मैं हूं आपका टीचर रुपेश और मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th के लिए पढ़ाया था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रखा था और हम लोगों ने सीखा था डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला, राइट। अब हम लोग इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि हम लोगों को एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कैसे निकालना है। भाई अगर हमारे पास में ट्राइंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स अगर हमारे पास हैं, तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में, तो हम लोग को उसका एरिया कैसे निकालना है वो हम लोग इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे, राइट। तो देखिए हमने क्या किया, मैंने यहां पे एक कार्टेशियन प्लेन ले लिया, राइट, और ये इस प्लेन का क्या है, ओरिजिन है, राइट। ये हमारे पास तो क्या हो गया, ओरिजिन। इसको मैं मार्क कर देता हूं लेटर ओ से, राइट। अब इसके बाद में हमने यहाँ पे 3 पॉइंट्स ले लिए और ये हमारे पास में 3 पॉइंट्स क्या फॉर्म करेंगे, ट्राइंगल फॉर्म करेंगे, राइट। तो हमारे पास में 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ले लिया और ये हमारे पास क्या फॉर्म करेंगे, ट्राइंगल। मान लेते हैं ये पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है बी और ये वाला पॉइंट है हमारे पास सी, राइट। ए के कोऑर्डिनेट्स हम लोग मान लेते हैं x1, y1। बी के कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं x2, y2 और हम लोग सी के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x3, y3। इज इट क्लियर? तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको यहां से। और क्या करेंगे हम लोग, इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। सॉरी, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, राइट, और इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से ज्वाइन करते हैं। हमारे पास में ये तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, ये ट्राइंगल आ गया। इज इट क्लियर? अब मैं क्या करता हूं, जो हमारे पास में पॉइंट बी है, ये हमारे पास में पॉइंट ए है, ये हमारे पास में पॉइंट सी है, जिनके वर्टेक्स हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3 रिस्पेक्टिवली, राइट। अब हमारे पास में आपको क्या करना है, यहां से एक लाइन को हम लोग ड्रॉप कर देते हैं। चलिए पहले पॉइंट ए से ले लेता हूं। पॉइंट ए से एक लाइन को यहां पे ड्रॉप किया और इस पॉइंट को हम मार्क कर देते हैं एज पी, राइट। बी से हमने यहां से एक लाइन ड्रॉ किया, इस पॉइंट को हम लोग मार्क कर देते हैं एज क्यू, और यहां से हमने सी से भी एक लाइन ड्रॉ कर लिया और हम लोग ने इस पॉइंट को क्या मार्क कर दिया, एज आर, राइट। अब आपको यहां पे कुछ चीजें दिखाई दे रही होंगी, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है हमारे पास में एक ट्रेपीजियम फॉर्म हो रहा है। ये वाला क्या है, ये ट्रेपीजियम फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे सिमिलरली एक ट्रेपीजियम यहाँ पे भी फॉर्म हो रहा है और एक ट्रेपीजियम आपके पास में ये वाला ट्रेपीजियम फॉर्म हो रहा है। तो हमारे पास में पहला ट्रेपीजियम फॉर्म हो रहा है ए बी क्यू पी, एक ट्रेपीजियम फॉर्म हो रहा है। फिर हमारे पास फॉर्म हो रहा है ए पी आर सी, एक ट्रेपीजियम फॉर्म हो रहा है, और एक ट्रेपीजियम फॉर्म हो रहा है बी क्यू आर सी, एक 3 ट्रेपीजियम फॉर्म हो रहा है, राइट। अब मैं अगर क्या करूं, मैं भाई इस वाले ट्रेपीजियम के एरिया में जो कि हमारे पास में है ए बी क्यू पी ट्रेपीजियम के एरिया में मैं ऐड कर दूं ए पी आर सी ट्रेपीजियम का एरिया, ये वाले ट्रेपीजियम का एरिया में ऐड कर दूं, और उसके बाद में मैं बी क्यू आर सी ट्रेपीजियम का एरिया इन दोनों के सम में से माइनस कर दूं। किस एरिया को माइनस कर दिया, इन दोनों के सम में से इस वाले ट्रेपीजियम के एरिया को माइनस कर दिया। तो क्या देख पा रहे हैं आप कि क्या बचा हमारे पास, ट्राइंगल का एरिया बचा। क्या बचा, ट्राइंगल का एरिया बचा। तो लेट्स सॉल्व इट, राइट। तो हमारे पास है यहां पे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, राइट, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमारे पास में ए बी क्यू पी, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी पी क्यू पी, ए बी क्यू पी में हमने ऐड किया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, कौन सा वाला, ए पी आर सी, ए पी आर सी, ए पी आर सी, और इन दोनों के सम में से जब मैंने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कौन सा वाला माइनस कर दिया, मैंने माइनस कर दिया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बी क्यू आर सी, कौन सा, बी क्यू आर सी। तो हमारे पास में जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमारे पास इन दोनों के सम में से इस वाले ट्रेपीजियम का एरिया जब मैंने माइनस किया तो ये हमको देगा किसका एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हमारे पास में, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एबीक्यूपी प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एपीआरसी माइनस द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ये चीज, राइट, दैट इज बीक्यूआरसी। इज इट क्लियर? तो आई होप ये बात सबको समझ में आ गई होगी। तो नाउ लेट्स सॉल्व इट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो हमारे पास आ गया, वो हमारे पास आ गया इस वाले ट्राइंगल, इस वाले ट्रेपीजियम का एरिया। तो भाई इस वाले ट्रेपीजियम के अगर मैं एरिया की बात करूं तो ये हो जाएगा हाफ द सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द, भाई एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला सभी को पता होगा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो होता है, ये सारे बच्चों को पता होगा, वो होता है हाफ टाइम्स द सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट। तो ये हमारे पास में होता है हाफ द सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या होता है भाई, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का
फॉर्मूला होता है, ये सिंपली क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला आप लोग को यहाँ पे लगा देना है, राइट? इज इट क्लियर? चलिए बस हटा देता हूं। तो यहां पे हमारे पास में आ जाएगा हाफ द सम ऑफ पैरेलल साइड। तो इस यहाँ पे पैरेलल साइड कौन सी होंगी, ए बी क्यू पी में पैरेलल साइड हो जाएंगे हमारे पास में बी क्यू एंड ए पी। तो हमारे पास हो जाएगा बी क्यू प्लस ए पी, राइट? प्लस हमारे पास इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। भाई डिस्टेंस बिटवीन देम हमारे पास में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, क्यूपी है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, क्यूपी है, राइट? प्लस हमारे पास में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन सा वाला, एपीआरसी, एपीआरसी। तो यहां पे हाफ द सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड में आ जाएगा हमारे पास एपी, प्लस हमारे पास में आ जाएगा आरसी, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम हो जाएगा भाई पीआर, राइट? माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम PQRC। तो हमारे पास में हाफ द सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड हमारे पास में कौन कौन सी हो जाएंगी, यहां पे पैरेलल साइड कौन सी है, BQ प्लस RC इनटू डिस्टेंस बिटवीन दैट, दैट इज QR। इज इट क्लियर? तो आई होप यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, राइट? अब हम लोग यहां पे इसके वैल्यूज रखेंगे। तो हमारे पास जब वैल्यू रखेंगे आप, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी आ जाएगा, वो आ जाएगा हाफ टाइम्स बीक्यू। अब भाई अगर मैं बात करूं यहां पे बीक्यू की, किसकी बात करूं, बीक्यू की, तो बीक्यू हमारे पास में जो लेंथ है बीक्यू, वो बेसिकली कितनी हो जाएगी हमारे पास, y2 के बराबर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई, वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, y2 के बराबर हो जाएगी। तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास कितना, y2 प्लस, अगर मैं बात करूं हमारे पास में एपी की, अगर मैं बात करूं एपी की, तो वो हमारे पास में हो जाएगी y1 के बराबर। भाई यहां से अगर आपसे बात किया जाए एपी, तो पी ए पॉइंट कहां है भाई, पी से कितना दूर है, ए पॉइंट। यहां से ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी y1, राइट? और यहाँ पे ये वाला जो इसका जो हमारे पास लेंथ है वो कितना हो जाएगा, y2 हो जाएगा, राइट? अब हमारे पास में इनटू हमारे पास में क्यूपी, क्यूपी जो है हमारे पास में ये वाली जो लेंथ है क्यूपी, ये हो जाएगी हमारे पास इस वाली लेंथ में से, ये जो हमारे पास में ये वाली जो लेंथ है यहां से ओ से पी तक माइनस कर दीजिए आप उसमें ओ से क्यू तक। तो ओपी माइनस ओ क्यू अगर आप करेंगे तो आपको मिल जाएगी क्यूपी। मतलब ये वाली लेंथ में से इस लेंथ को अगर माइनस कर दे तो ये चीज मिल जाएगी। और ये जो लेंथ है वो हमारे पास में बेसिकली होगी x1, और यहां से यहां तक की जो लेंथ है, बिकॉज ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये होगी x2, तो ये वाली लेंथ भी कितनी हो जाएगी, x2। तो हमारे पास में ये वाली लेंथ और में से माइनस करेंगे इस लेंथ को, मतलब हमारे पास OP में से आप माइनस करेंगे OQ को, तो हमारे पास OP में से जब आप OQ को माइनस करेंगे तो हो जाएगा x1 माइनस x2। ये क्या आ जाएगा, x1 माइनस x2। इज इट क्लियर? सिमिलरली आप इसको भी देखेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा हाफ टाइम्स, अब भाई AP है यहाँ पे, तो AP तो भी आपको मैंने बताया था, AP कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y1 प्लस RC, RC हमारे पास हो जाएगा y3, और यहाँ पे हमारे पास में PR कितना है भाई, PR, ये लेंथ क्या है PR। तो R तक की दूरी क्या होगी, R तक की दूरी हो जाएगी x3, और P तक की दूरी कितनी है, x1। तो ये हो जाएगा हमारे पास में x3 माइनस x1 माइनस हाफ टाइम्स, माइनस हाफ टाइम्स हमारे पास में यहाँ पे कितना आ जाएगा, BQ। BQ कितना है भाई, BQ हमारे पास में हो रखा है कितना, y2 प्लस RC, RC कितना है भाई हमारे पास, RC हमारे पास में y3 इनटू हमारे पास में QR। अब QR कितना है, QR हो जाएगा हमारे पास में OR। QR जो है, जो हमारे पास में यहां से आप देख रहे होंगे ये वाला लेंथ Q से R तक का जो आपको लेंथ दिखाई दे रहा है, Q से R तक का, वो हो जाएगा OR माइनस OP, सॉरी OQ, OR माइनस OQ। OR में से आपको OQ को हटा देना तो ये आ जाएगा आपके पास में QR। तो OR की लेंथ कितनी है, x3, और OQ की लेंथ कितनी है, x2, तो ये आ जाएगा x3 माइनस x2। इज इट क्लियर? अब आप इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो आपके पास में जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला आ जाएगा, जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा हाफ ऑफ y2 माइनस y3 प्लस y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, राइट? तो ये हमारे पास में ये जो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा, ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए, राइट?
तो यहां पे जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आ गया वो ये आ गया। अब इस फॉर्मूले को याद कैसे करना है भाई, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा आपको, और आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप लग रहा है मेरे को देखने में, और हम लोग उसको याद कैसे रखेंगे, तो हाउ टू रिमेंबर दिस, हाउ टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला। नाउ दैट्स वेरी इजी, लाइक आई होप इतना समझ में आ गया होगा। इसको मैं रब कर देता हूं और हम लोग अब डिस्कस करेंगे सिर्फ इस फॉर्मूले के बारे में। तो देखिए यहां भाई आपको ये 3 नंबर याद रखने, 23, 23, 31, 31 एंड 12 यानी 12। 23, 31, 12, 23, 31, 12, ये 3 नंबर आपको याद रखने हैं। अगर आपको ये 3 नंबर्स याद है तो आपको ये फॉर्मूला भी याद हो गया है बहुत आसानी से, राइट। इसको आप बोलेंगे 23, 31, 12, इट्स वेरी सिंपल, आप इसको याद कर सकते हैं 23, 31, 12 या फिर 23, 31, 12, राइट। तो आपको कैसे लिखना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, भाई यहां पे आपको हाफ लिखना है। अभी मैं मॉड का मतलब भी समझाऊंगा आपको। मॉड के अंदर आपको सिंपली x1 लिख देना है यहां पे, और लिखना है 23, 23 मतलब 23, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y3, 23, 23, y2 माइनस y3 प्लस आप यहां पे लिखेंगे x2। अब देखिए x1 लिखा था, उसके बाद सिंपली x2 लिख देना, और यहां पे 31 यानी कि y3 माइनस y1, और उसके बाद में फिर आपको यहां पे सिंपली लिख देना है x3, और यहां पे लिख देना 12 यानी y1 माइनस y2, और ये आपके पास में फॉर्मूला आ गया आपके एरिया ऑफ ट्राइंगल को निकालने का, राइट। इज इट क्लियर? आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहां पे ये जो लगा है ये है मॉड्यूलस, मॉड्यूलस या फिर हम लोग उसको सिंपली बोल देते हैं मॉड, राइट। इस मॉड का क्या यूज है मैं आपको बता दूं। देखिए अगर आपके पास में ये जो वैल्यू है यहां से यहां तक की, इसको आप सॉल्व करने के बाद में मान लीजिए ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आती है, तब भी आपको इसको लेना पड़ेगा पॉजिटिव, और अगर आपके पास में ये वाली जो वैल्यू अगर नेगेटिव में आती है तो भी आपको उसको क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव वैल्यू ही लेना पड़ेगा। मॉड्यूलस जहां पे लगा होता है, जैसे -2 का अगर मॉड निकालना है तो वो +2 आएगा, और +2 का अगर मॉड निकालना है तो भी वो +2 आएगा। मतलब मॉड्यूलस के अंदर अगर कुछ भी लिखा हुआ है, चाहे वो माइनस का है चाहे वो प्लस का है, जब मॉड्यूलस हटेगा तो वो वैल्यू बेसिकली क्या आएगी, वो पॉजिटिव की ही आएगी। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रहा है? तो यहां पे जब ये मॉड्यूलस लगा हुआ है तो इसके अंदर का जो भी वैल्यू आएगा, भले ही वो नेगेटिव में आए या प्लस में आए, आपको उसको कैसा लेना पड़ेगा, प्लस में लेना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे ये मॉड के अंदर होता है, तो आपको ये बात याद रखनी कि भाई एरिया नेगेटिव में नहीं आता है। अगर ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद नेगेटिव आती है तो आपको उसकी नेगेटिव वैल्यू ना लेके आपको उसको क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव में लेना पड़ेगा, क्योंकि जब आप मॉड हटाएंगे तो वैल्यू को आप क्या लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे। इज इट क्लियर? अब एक इंपॉर्टेंट बात है, देखिए अगर हमारे पास में 3 पॉइंट्स हैं और 3 हमारे पास में पॉइंट्स हैं और वो नॉन कोलिनियर पॉइंट है, तो ऑफ कोर्स अगर 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होंगे, स्पेस में कहीं पे भी होंगे, अगर 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर है, देयर आर 3 पॉइंट्स व्हिच आर नॉन कोलिनियर, तो ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू फॉर्म अ ट्रायंगल। ये क्या बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। और अगर ये ट्रायंगल बन गया, और 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है, तो ये क्या फॉर्म होगा, ट्रायंगल फॉर्म होगा। और अगर आप इस ट्रायंगल का, ऐसे ट्रायंगल का मान लीजिए एबीसी है, और इस ट्रायंगल का अगर आप एरिया निकालते हैं, तो दिस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी विल नॉट बी इक्वल टू 0। ये एरिया कैसा नहीं होने वाला, 0 नहीं होने वाला। ऑब्वियस सी बात है, एरिया नेगेटिव होता नहीं, क्योंकि अभी अपन ने 2 मिनट पहले ही देखा था कि भाई मॉड्यूलस के अंदर अगर ये वैल्यू आएगी तो हमारे पास में हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, राइट। तो हमारे पास में एरिया कैसा नहीं रहेगा, 0 नहीं रहेगा। यहाँ पे क्यों नहीं रहेगा भाई 0? क्योंकि हमारे पास में ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा होगा, कितना भी छोटा ट्रायंगल हो, बट उसका एरिया कुछ होगा और कुछ वैल्यू होगी, वो कायम होगी, पॉजिटिव में होगी, भले ही वो छोटी सी वैल्यू क्यों ना हो। बट एरिया का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता भाई, 0 नहीं हो सकता। बट अगर इनकेस आपके पास में कोलिनियर पॉइंट्स हो जाते हैं, भाई आपके पास पॉइंट्स कैसे हो जाते हैं, कोलिनियर मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन पे 3 पॉइंट लाया करते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी, एंड दीज पॉइंट्स आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये सारे के सारे पॉइंट्स कैसे हैं, स्ट्रेट लाइन में, और ये कैसे हैं, कोलिनियर पॉइंट्स है। तो मान लीजिए अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स है, तो यहां पे इसका ट्रायंगल तो फॉर्म होगा नहीं, यहां पे ट्रायंगल तो फॉर्म होगा नहीं। और अगर ऐसी चीज हो रही है कि भाई यहां पे ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, और आप इन तीनों पॉइंट्स को लेके एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकाल लेते हो, मतलब इन तीनों को मान लेते हो आप, मान लो आपने क्या करा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दिया, और आपने मान लिया कि मान लो अगर ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है तो भाई इनका एरिया कितना होगा, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, बिकॉज ये कोई ट्रायंगल फॉर्म कर ही नहीं रहे हैं, तो इनके बीच में कोई एरिया होगा ही नहीं, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यानी कि अगर 3 पॉइंट्स आपको दिए जाएं,
से ए बी सी और पूछा जाए क्वेश्चन में कि प्रूव दैट वेदर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, प्रूव दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो आपको क्या निकालना है, आपको सिंपली इन 3 पॉइंट्स का क्या निकाल लेना है, एरिया निकाल देना है। और अगर इनका एरिया इक्वल टू 0 आ जाए, अगर इनका एरिया इक्वल टू 0 आ जाए तो ये तीनों पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। और अगर इनका एरिया 0 नहीं आ रहा है तो ये कोलिनियर नहीं होंगे। बात समझ में आ गया? तो आपको बस कुछ नहीं करना, आपको सिंपली इस फॉर्मूले में कोऑर्डिनेट्स के वैल्यू रखने हैं और आपके पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। चलिए इसके आगे देख लेते हैं। एक मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं सो दैट आपको ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है वो भी आपको समझ आ जाए। और उसके बाद में आपको क्या प्रोवाइड करूंगा, असाइनमेंट, सो दैट आपके असाइनमेंट भी आप सॉल्व कर पाए। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल whose vertices are 1, 1, 1, एक वर्टेक्स है उसका 1, -1, दूसरा हो गया -4, 6, दूसरा वर्टेक्स मैंने ले लिया -4, 6 ले लिया, और तीसरा वर्टेक्स मैंने ले लिया यहां पे -3, -5 के ले लिया भाई मैंने -3, -5। तो ये मैंने 3 वर्टेक्स ले लिया और हमारे पास में एक ऐसे ट्राइंगल का एरिया निकालना है, इसके 3 वर्टेक्स है। तो हम लोग इस पॉइंट को मान लेते हैं ए मान लेते हैं, इस वाले पॉइंट को बी मान लेते हैं और इस वाले पॉइंट को हम लोग सी मान लेते हैं, राइट। तो हमारे पास में ये बिहेव करेगा x1 y1 की तरह, इसको ट्रीट कर सकते हैं x2 y2 की तरह, और इस वाले को ट्रीट कर सकते हैं x3 y3 की तरह। इज इट क्लियर? अब हमारे पास में मान लीजिए इनके बीच का एरिया निकालना है, तो हमारे पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल का आप फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल का आप फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई 1/2 और मॉड के अंदर भाई क्या x1 इंटू क्या हो जाएगा 23, यानी कि y2 माइनस y3, फिर से मैं एम्फसाइज कर रहा हूं उसी पर्टिकुलर चीज पे, y2 माइनस y1 प्लस x2 31, y3 माइनस y1 प्लस x3 दैट इज 12, अब y1 माइनस y2, और ये हमारे पास में हो गया फॉर्मूला। इज इट क्लियर? अब बस आपको क्या करना है, आपके इसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देने हैं। तो बहुत ही सिंपल है, x1 का वैल्यू भाई आपके x1 का वैल्यू रख देना जो कि है 1 इंटू y2 माइनस y3, तो भाई y2 कितना है आपके पास में 6 माइनस y3 की वैल्यू कितनी है भाई माइनस का 5 है, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और यहां पे आ जाएगा प्लस का 5। इज इट क्लियर? प्लस अब आपके पास में x2 का वैल्यू कितना है भाई माइनस का 4 है, x2 का वैल्यू कितना है माइनस का 4, तो इस प्लस को हटा देते हैं और यहां पे डायरेक्टली हम लोग क्या लिख देते हैं माइनस का 4 लिख देते हैं, राइट। अब इसके आगे हमारे पास हो जाएगा y3 माइनस y1। अब y3 कितना है भाई, y3 हमारे पास है माइनस का 5 और माइनस y1 है हमारे पास में कितना माइनस का, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा 1, राइट। अब इसके बाद में हमारे पास में आता है x3 पे, और x3 हमारे पास दिखाई दे रहा है हमको माइनस का 3, तो हम लोग इसको माइनस का 3 ले लेते हैं डायरेक्टली, और यहां पे आ जाएगा y1 माइनस y2। y1 की वैल्यू कितनी है भाई माइनस का 1, और y2 की वैल्यू कितनी है भाई y2 की वैल्यू कितनी है 6 है, तो यहां पे आ जाएगा माइनस का 6 बिकॉज ये प्लस का 6 था। इज इट क्लियर? यहां पे लग जाएगा मॉड और ये सॉल्व करा जाएगा, राइट। ये आ जाएगा 1/2 मॉडुलस 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 11 माइनस, और ये हमारे पास में आ जाएगा कितना भाई, ये आ जाएगा माइनस का 4, और माइनस का 4 इंटू माइनस का 4 हो जाएगा प्लस का 16। इज इट क्लियर? -4 इंटू -4 हो जाएगा प्लस 16, और यहां पे हमारे पास में ये आ जाएगा माइनस का 7 और ये आ जाएगा प्लस का 21। इज इट क्लियर भाई? हमारे पास में ये कितना हो जाएगा -1 -6 -7 और -7 इंटू -3 कितना हो जाएगा प्लस का 21। अब देखिए हमारे पास में 21 में आप 11 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 32, और 32 में आप जब 16 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 48, तो ये आ जाएगा 1/2 ऑफ 48। इज इट क्लियर? क्योंकि हम लोग को प्लस की वैल्यू लेनी पड़ेगी, वैसे तो ये ऑलरेडी प्लस का आया, अगर ये माइनस का आया होता तब भी हम इसका क्या लेते, प्लस का वैल्यू ही लेते। तो ये आ गया 24 यूनिट्स। Why I am writing units there? Because हमें नहीं पता है कि ये यूनिट कौन सी यूनिट में लिया गया था, क्योंकि सिंपली हमको कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे, ये नहीं पता था इन कोऑर्डिनेट का जिस कार्टेशियन प्लेन पे ये कोऑर्डिनेट्स लिए गए हैं वो कोऑर्डिनेट किस यूनिट को फॉलो कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या लिख देंगे, इतना यूनिट स्क्वायर। एरिया किस में आता है भाई, यूनिट स्क्वायर में आता है, तो इसका एरिया हो जाएगा 24 यूनिट्स स्क्वायर। इज इट क्लियर? आई होप ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। या फिर आप यूनिट स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर आप इसको सिंपली कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर यूनिट्स। इज इट क्लियर? आई होप ये बात सबको समझ में आ गई होगी। तो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो भी हमारे पास में बेसिक चीजें थी, जो हमारे पास में चैप्टर की पूरी थ्योरी थी, मिड पॉइंट फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ
अ ट्राइंगल, मैंने आपको बता दिया।